नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक होगा नए प्रश्न एवं नए विचार। नए प्रश्न एवं नए विचार आज का हमारा टॉपिक होगा, जिसमें बेसिकली हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बुद्ध की कहानी। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अब ये सिद्धार्थ क्या है, हम तो गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिद्धार्थ आ गया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बचपन का नाम क्या था उनका? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका जन्म लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो कपिल वस्तु लुम्बिनी जो है एक नेपाल में जगह है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, लगभग 2500 वर्ष यानी 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी जो एक नेपाल में जगह है, वो उस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम सुदोधन जो था, जो एक शाक्य कुल के, शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। अच्छा, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, इनके इनके माता का नाम माया देवी था, जो इनके मृत्यु के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो उनके 7वें दिन क्या हुआ था? इनके माता का देहांत हो गया था। फिर इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ, इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और इनके इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये थोड़ा सा आप बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी और हम एक बार मतलब बौद्ध धर्म के टॉपिक को लेकर के ही आपको एक वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, ये तो रहा थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि अपने अध्याय 5 में पढ़ा था कि महाजन पदों के कुछ राजा जो थे इस समय क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। गाँव के जीवन में क्या आ रहा था? बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 को हम लोग देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? बुद्ध एक क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, जिस गण के मुखिया उनके पिता थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ करके त्याग दिया था। युवा अवस्था में ही वे अपने घर को क्या किए थे? त्याग दिए थे। सुख सुख संपत्ति वैभव सबको छोड़ करके त्याग दिए थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिल करके चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का क्या किया था? निश्चय किया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थे। बोध गया में बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या किए थे? तपस्या किए थे। ठीक है, कई दिनों तक क्या किए थे? उन्होंने तपस्या किए थे। ठीक है, अंततः उन्हें क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। वहाँ पे गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और कुशीनारा में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में क्या किए थे? व्यतीत किए थे। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, जो कुशीनगर उस अच्छा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद से वे क्या किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए थे। जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद से उनको
बुद्ध के नाम से जाने गए थे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को क्या किया, शिक्षा देने में व्यतीत किए थे। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध ने क्या किया था कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से क्या है, भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, उसके कारण होता है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ने शिक्षा दिया था, यह जीवन जो है ना, वो कष्टों और दुखों से क्या है, भरा है। यह जीवन जो है हमारा कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। कभी मनुष्य की या किसी भी प्राणी की इच्छा और लालसा पूरी नहीं हो सकती है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छा और लालसा पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसा हमारे जीवन में कष्ट किसके कारण होता है, हमारे इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या कहा था, इसे लिप्सा या तृष्णा कहा था। बुद्ध ने इसे क्या कहा था, लिप्सा या तन्हा या तृष्णा कहा था। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि आत्म संयम अपना करके, क्या अपना करके, आत्म संयम अपना करके, मन को कंट्रोल करके हम ऐसी लालसा से क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की क्या किया था, शिक्षा दिए थे। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा क्या की थे, सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में, प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक, इससे सामान्य लोग उसके संदेश को समझते थे, इससे सामान्य लोग क्या उसके संदेश को समझ सके थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए थे। आगे देखते हैं, आगे है वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था, याद रखिएगा, उसको याद कीजिए। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और आओ देखें ऐसा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये आपका सारनाथ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 11 में आप इन स्तूपों के बारे में और अधिक क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्तूप है आपका। आइए किसा गौतमी की कहानी सुनते हैं। ये क्या है, किसा गौतमी क्या है भाई, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। क्या हुआ था, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र क्या हुआ था, मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई थी कि वह अपने बच्चे की गोद में लिए हुए नगर की सड़कों पर घूम घूम करके लोगों से प्रार्थना करने लगी कि वो कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। एक भला व्यक्ति जो था उस औरत को किसके पास ले गया, बुद्ध के पास में ले गया, महावीर बुद्ध के पास में ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सरसों जो है ऐसे घर से मांग के लाना है जहाँ से क्या हुआ है, किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की क्या हुई है, मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। आप सोचिए कि बुद्ध जो है उस दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, आप इसके सोचिए। अब आइए आगे देखते हैं कि उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं कि उपनिषद क्या होता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के क्या थे, उत्सुक थे।
इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा बाह्य ब्रह्मन अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। ठीक है, हम मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, तो आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। वे जो है मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्राह्मण एक ही रूप है। ठीक है, अंततः आत्मा तथा ब्राह्मण एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद किस ग्रंथ का हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये भारतीय दर्शन की छह पद्धति है जो षड दर्शन है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद किए थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैशेषिक दर्शन पद्धति की स्थापना किसने किया था? तो ऋषि कनाद ने किया था। वैशेषिक दर्शन की स्थापना ऋषि कनाद ने की थी। न्याय की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे। ठीक है, सांख्य की स्थापना कपिल द्वारा किया गया था। योग की स्थापना पतंजलि द्वारा किया गया था। पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी द्वारा किया गया था। और वेदांत या उत्तर मीमांसा की स्थापना आज व्यास द्वारा किया गया था। जैमिनी और व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको अलग अलग आप लोग कॉपी में नोट करके इसको नोटबुक में याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, व्यास द्वारा किया जाता है मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन छह शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लिया करते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। ठीक है, इस प्रकार क्या कह रहा है? इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय से सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि व्याकरणविद पाणिनि के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनकी प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो पाणिनि के द्वारा किया गया था। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो पाणिनि के द्वारा किया गया है। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको ये ध्यान रखिएगा। आइए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इस टॉपिक को भी हम लोग अलग से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे।
ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को क्या किए थे? स्वीकार किए थे। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रिक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जाति के कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनके माता और पिता के बारे में पूछ लिया जाता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में महावीर को जृंभिक के समीप यानी कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी जिन का मतलब विजेता, आहर्त का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित कहलाए थे। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ठीक है। ये तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी हम जैन धर्म को अलग से कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, इसमें जो दिया हुआ इसको हम लोग देखते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। ठीक है। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है। संघ के बारे में हम लोग वजी संघ के बारे में, लिच्छवी संघ के बारे में हम लोग अध्याय 5 में तो पढ़े ही थे। 30 वर्ष की आयु में, क्या कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाएकी जीवन व्यतीत किया। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिए थे और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद में उनको क्या हुआ था? महावीर स्वामी को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या करना चाहिए? उनके हिसाब से अपना घर त्याग देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी भी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। वे हिंसात्मक रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। सभी जीव क्या है? जिस तरह से मनुष्य को जीना है, मनुष्य को जीवन प्यारा लगता है, उसी प्रकार सभी जीव जंतु को क्या होता है? उनको जीने का अधिकार है। ठीक है। उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है, जो जैसे कि अभी हमने बताया है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत मागधी कहलाती थी। ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। सादा जीवन, कोई रंगीन नहीं। ठीक है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा क्या है, चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो चोरी करने के बारे में तो सोचेगा भी नहीं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुषों को जो था वस्त्रों सहित क्या होता था? सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना क्या था? बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को क्या किया? छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। व्यापारियों ने जैन धर्म का क्या किया था? समर्थन किया था।
किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को तो मारना ही पड़ता था, जीव जंतु की इसमें तो हत्या हो ही गया है। बाद की सदियों में जैन जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाएं शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। मौखिक रूप से उनमें जैन धर्म की क्या दिया गया था, शिक्षा दिया जाता था कई वर्षों तक। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यहाँ पे तो हम पढ़ लिए कि जैन जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है, जिनका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, संघ के बारे में देखते हैं कि संघ क्या है। ठीक, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों का मानना था। किनका मानना था? महावीर तथा गौतम बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, संघ में रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। नियम जो है बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम जो था, किस पिटक में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी कि हम जैन धर्म अपनाएं या ना अपनाएं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में क्या करते थे, बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। क्या करते थे? दिन के समय एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की क्या करते थे, सहायता भी करते थे। ठीक है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकों का भी किया करते थे। हो सकता है जहाँ पे कांच के घड़े होंगे तो लड़ेंगे ही, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जब भी लड़ाई होता तो आपस में क्या करते थे, वो लोग विचार विमर्श कर लेते थे बैठ करके आपस में। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था कि कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना किए थे। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी को काट करके बनाई गई एक गुफा या कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में कार्ले स्थित एक गुफा है। कार्ले की चैत्य गुफा जो है वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रह करके क्या करते थे, ध्यान करते थे। ये कार्ले की चैत्य गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले की चैत्य गुफा है जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अब आइए आगे देखते हैं कि बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार नहीं, ये विहार है। विहार किसे कहते हैं, बिहार के बारे में पढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरा स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तब वे एक स्थान पर ही क्या करते थे, निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे जब बरसात के मौसम होते थे तो। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेष करके कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके क्या करते थे, बनाए गए थे। विहार का मतलब क्या हुआ कि वो लोग बैठ करके अपना क्या करते थे, ध्यान मग्न करते थे। बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुनी की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सबको क्या करते हैं, त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण कहाँ होता था? जहाँ पे विहार
का निर्माण कहाँ होता था, जहाँ पे जैन जो भिक्षुनी थे वहाँ पे बैठ करके अपना ध्यान मग्न करते थे। वो प्रायः धनी व्यापारी या राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई कोई भूमि होता था, उस पर क्या किया जाता था, उस पर विहार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, उस पर क्या किया जाता था, उस पर विहार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षुनी और भिक्षुनी लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। अध्याय 9 में हम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या होता था, ये आश्रम व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस तरह लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, आश्रम शब्द का तात्पर्य जो है लोगों को रहने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य क्या है कि जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। आश्रमों की संख्या कितनी है, 4 है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके वेदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग करके संन्यास बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उस समय स्त्रियां जो थी उसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आगे क्या देखते हैं, थोड़ा सा अन्यत्र क्या है। एटलस में ईरान को ढूंढिए। अगर आपके पास एटलस है तो उसमें ईरान को ढूंढिए। जराथुरुस्ट एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ईरानी पैगंबर का ईरानियों का जो उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। जराथुरुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सत्य विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा था। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में क्या किए थे, बस गए थे। वे लोग ही आज से पारसियों के पूर्वज थे। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की कक्षा जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।